हॉस्टल संचालक हैं, उनकी भी गिरफ्तारी है। हम लोग आशान्वित हैं। महिला आयोग के संज्ञान में जैसे ही ये मामला आया, उन्होंने स्वतः संज्ञान लिया। एक और मामला सामने निकल कर है, एग्जीबिशन रोड का, गर्ल्स हॉस्टल से ही जुड़ा हुआ है। जो गलत करेंगे उन्हें सजा मिलेगी और जो अच्छा करेंगे वो पुरस्कृत होंगे। जहानाबाद की रहने वाली नीट की छात्रा के साथ जिस तरीके से कुकृत्य किया गया, यूं कहे कि संदेहास्पद स्थिति में उसकी मौत हो गई, लेकिन अब कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर में कौन दोषी है इसको लेकर के। और खास तरीके से बात करें तो महिला आयोग इन सारे मामलों को लेकर के, क्योंकि एक बेटी का मामला है, महिला आयोग से जुड़ा हुआ कहीं ना कहीं मामला है, तो महिला आयोग क्या कर रहा है। हमारी सीधे सीधे साथ बात करने के लिए महिला आयोग के अध्यक्ष मैम, एक बेटी के साथ जुड़ा हुआ मामला है, आप इसको किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं, देख रहे हैं किस तरीके से, और क्या क्या आपने तक। बेटियां किन्हीं की भी हो, बेटी बेटी होती है। इस तरीके का जो कुकृत्य हुआ है नहीं होनी चाहिए, दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक है, जितनी निंदा की जाए कम है। महिला आयोग के संज्ञान में जैसे ही ये मामला आया, उन्होंने स्वतः संज्ञान लिया। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि एसआईटी का भी गठन हुआ। एसआईटी जो है आपको रिपोर्ट देंगी, और जो हॉस्टल संचालक हैं उनकी भी गिरफ्तारी है। हम लोग आशान्वित हैं कि न्याय मिलेगा और जल्द ही रिपोर्ट आएगी। आपने किसी को इस मामले को लेकर के पत्र लिखा है? बिल्कुल, हमने 13 तारीख को ही वरीय पुलिस अधीक्षक को चिट्ठी लिखी थी, और उनका रिपोर्ट जो है जल्द आएगा। इस तरीके के कई तरह के मामले उठ रहे हैं, खास तरीके से बेटियों को लेकर के। अलग अलग जिलों की भी बात करें, अभी हाल ही में डुमराव में इस तरीके का मामला है, उसके बाद अलावा अलग अलग एक और मामला सामने निकल कर है, एग्जीबिशन रोड का, गर्ल्स हॉस्टल से ही जुड़ा हुआ है, कि उसको अभी तक न्याय नहीं मिला, उसके लगातार उसके परिजनों का आरोप लग रहा है। तो आप जितने भी हॉस्टल है इस तरीके के चल रहे हैं, राजधानी में चल रहे हैं, तो आप उसके लिए क्या चाह रहे हैं? सरकार से कुछ आप मांग करेंगे कि कोई नियम में बदलाव किया जाए? डुमराव की घटना नहीं है, डगरुआ पूर्णिया की घटना है। हमने उस पर भी जो है पूर्णिया एसपी को लिखा था, और उनसे भी रिपोर्ट तलब की है। महिला आयोग जितनी सख्ती बरत सकती है बरतेगी, और सामने वाला कितना भी रसूखदार क्यों नहीं हो, सामने वाले दंडित होंगे। जो गलत करेंगे उन्हें सजा मिलेगी, और जो अच्छा करेंगे वो पुरस्कृत होंगे। आपने ठीक कहा, अच्छा करेंगे, उनको पुरस्कृत करना चाहिए, लेकिन अब सरकार के पास अगर सुझाव के लिए आप जाएंगी कि खास तरीके से बच्चियों को लेकर के कुछ सुझाव देना होगा, तो जो हॉस्टल में जिस तरीके की व्यवस्था है उसको आप एक बार जा कर के देखें। निश्चित रूप से हॉस्टल की जो मनमानी है वो नहीं चलेगी। जिस तरीके से बिचौलियों का साथ लेकर के कुकुरमुत्ते के तरह हॉस्टल पनप रहे हैं, तो उसमें तो लगाम लगनी चाहिए, और आने वाले दिनों में निश्चित लगेगी। आप लोग भी देखिए। आप सरकार को सुझाव दीजिएगा, इस तरीके का बुलाया जाता है कि आयोग अपना जवाब दे। बिल्कुल, हम लोगों ने डीएम को भी पत्र लिखा है, और हमने राजधानी में चल रहे हॉस्टलों की सूची मांगी है। तो डीएम जितनी जल्दी उसका रिपोर्ट देंगे तो आप लोगों को सूचित करेंगे। तो आपने सुना किस तरीके से महिला आयोग के अध्यक्ष ने साफ साफ कह दिया कि हमने तुरंत जैसे ही जानकारी मिला हमने डीएम को पत्र लिखा था। जिस तरीके से उत्तराखंड मामले में इन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था, लेकिन उन्होंने साफ साफ कहा कि सरकार इस पर ध्यान दे रही है, एसआईटी का गठन किया गया है, और हमसे भी अगर सुझाव मांगा जाएगा तो बाकायदा हम जिस तरीके से हॉस्टल की एक तरीके से कहे जो व्यवस्था है उसके बारे में बताएंगे। साथ ही साथ हमने सूची मांगा है कि कितने हॉस्टल चल रहे हैं, गर्ल्स या बॉयज़, और क्या क्या व्यवस्था है बताया जाए। उसके बाद से इन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले समय में जो भी कमियां हैं उसको लेकर के लगातार हम अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। NBC 24 के लिए पटना से कृपा शंकर।